औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के चैप्टर 11 को स्टार्ट किया था हम लोगों ने। उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, राइट साइड के ऊपर उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टुक प्लेस एट Kern company during its recent calendar year reporting period. Kern does not use reversing entries. First transaction देखते हैं। In September 2011, Kern sold 1,40,000 of merchandise. सितंबर 2011 को जो सेल की गई है मर्चेंडाइज वो 1,40,000 कवर्ड बाय 180 डे वारंटी। अब इसके ऊपर 180 डेज़ की वारंटी भी है। प्रायर एक्सपीरियंस शो दैट द कॉस्ट ऑफ द वारंटी इक्वल टू 5% सेल्स। तो साथ बता रहा है आपको कि जो पुराना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वारंटी की जो वारंटी है वो 5% ऑफ सेल्स अमाउंट है। जितनी भी सेल्स होगी उसका 5% एज अ वारंटी रखी जाएगी। कंप्यूट सितंबर्स वारंटी एक्सपेंस एंड प्रिपेयर द एग्जिस्टिंग जर्नल एंट्री फॉर द वारंटी लायबिलिटी एज रिकॉर्डेड एट सितंबर 30। सितंबर 30 को कह रहा है कि वारंटी एक्सपेंस जितना भी हो रहा है उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है आपने। आल्सो प्रिपेयर द जर्नल एंट्री ऑन अक्टूबर 8 टू रिकॉर्ड 300 कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे इसके बाद क्या कह रहा है, also prepare the journal entry on October 8 to record 300 cash expenditure to provide warranty service on an item sold। अब इसमें कहते हैं कि वो कैश जो है आपने कॉस्ट ऑफ वारंटी सर्विस जो है वो भी रिकॉर्ड करने हैं। किस डेट को कह रहा है, 8 अक्टूबर को। अब सबसे पहले हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं कि वारंटी एक्सपेंस बनता कितना है। 5% ऑफ सेल्स, ये देखिए 5% ऑफ सेल्स 5% और सेल्स की अमाउंट है 1,40,000। तो ये आपने इसको कैलकुलेट किया 7,000 आ गया। जब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लिखेंगे सितंबर 30 वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी एक्सपेंस पेएबल, एस्टिमेटेड वारंटी लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम एस्टिमेटेड वारंटी पेएबल के नाम से भी लिख सकते हैं। ये लायबिलिटी हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब साथ इसके बाद अक्टूबर 8 को वो कह रहे हैं कैश एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करें वारंटी सर्विस का जो पे किया है। तो आप वारंटी एस्टिमेटेड वारंटी लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी कम हुई है, और जितनी कैश उसमें पे करेंगे 300 कैश पे की है और 300 कैश आप क्रेडिट लिख देंगे। इसकी जनरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द वारंटी सर्विस। ऊपर वाले जनरेशन की टू रिकॉर्ड वारंटी एक्सपेंस को बताना। ठीक हो गया, ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, बी में क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। ऑन अक्टूबर 12, 2011 Kern arranged with the supplier to replace Kern's overdue 10,000 account payable by paying 2,500 cash and signing a note for the remainder। अक्टूबर 12, 2011 को Kern ने क्या किया है, जो बिल था पुराना अकाउंट पेएबल उसको वो एक्सचेंज कर रहा है एक नए बिल के साथ। लेकिन किस तरह से, उसके पास 2,500 कैश थी, उसने 2,500 कैश पे कर दी, बाकी की जगह पे नोट पेएबल उसने इशू कर दिया। ठीक है, अब नोट के बारे में कह रहा था नोट मैच्योर्स इन 90 डेज एंड हैज़ अ 12% इंटरेस्ट रेट। और कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट का नोट पे किया गया है, नोट इशू किया गया है, उसके 90 डेज़ मैच्योरिटी डेट है और 12% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, जब अकाउंट पेएबल होती है लायबिलिटी हम उसको क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अकाउंट पेएबल को हम ख़त्म कर रहे हैं, हम लिखेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट। ठीक है, अकाउंट पेएबल डेबिट लिख देंगे। कितनी कैश पे की है, 2,500, तो हम 2,500 ये कैश क्रेडिट कर देंगे। अब बिल की रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, नोट पेएबल 7,500 क्रेडिट। रिपीट करता हूँ इस ट्रांजैक्शन को कि इसने क्या किया, अकाउंट पेएबल देना था हमने 10,000 का, उसकी जगह पे हमने 2,500 कैश पे कर दिया, 2,500 कैश क्रेडिट कर दिया। बाकी जो डिफरेंस है उसका नोट इशू कर दिया, नोट पेएबल हमने क्रेडिट कर दिया, और जो अकाउंट पेएबल जिसको हम खत्म कर रहे हैं उसकी अमाउंट हमने डेबिट कर दी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नरेशन इसके लिखेंगे पे 2,500 कैश एंड गिव 90 डे 12% नोट टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑन अकाउंट। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहते हैं दिसंबर प्रीपेयर द एंट्रीज ऑन अक्टूबर 12, दिसंबर 31। अब दिसंबर 31 को कहता है आपने इसकी क्लोजिंग एंट्री करनी है। साथ हमने ये देखना है 31 दिसंबर तक इस नोट पेएबल के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो हम इसकी ये वर्किंग करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 2011, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, नोट पेएबल की अमाउंट है 7,500। डेज़ कितने बन रहे हैं आपके, अक्टूबर 12 से लेके 31 दिसंबर तक 80 डेज़ बन रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर 12 इंक्लूड है, दिसंबर 31 इंक्लूड नहीं होगा। हम
30 दिसंबर तक देखेंगे 80 डेज़ बन रहे हैं, हम 80 डेज़ को 360 डेज़ के साथ डिवाइड करेंगे और बाकी सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब ये हमने 31 दिसंबर को एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हम जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि हमने देखना होता है बुक क्लोज जब हम कर रहे होते हैं हर ईयर के एंड पे कि किसी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना या किसी की कोई अमाउंट तो नहीं देनी। ये क्योंकि हम 7500 एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आगे हम इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट हमने पे करना होगा वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आगे कहता है एंड जनवरी 10, 2012। अब जनवरी 10 क्या होगी, इस नोट पेबल की ड्यू डेट होगी, ठीक है। अब हमने पहले 80 डेज़ का इंटरेस्ट निकाल लिया था 200, ये भी हमने पे करना है, बाकी रिमेनिंग डेज जितने भी बनेंगे उनका भी हम इंटरेस्ट देंगे और टोटल अमाउंट भी बिल की पे करेंगे। देखिए हम पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं रिमेनिंग डेज़ का, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर कर्सर भी जहाँ पे शो हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 2012, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, अमाउंट है 7500, रिमेनिंग कितने डेज़ रह गए 10 डेज़ के हिसाब से हमने इंटरेस्ट निकालना 25। जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 25 डेबिट, ये पुराना इंटरेस्ट पेएबल ये भी पे करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, बाकी बिल की अमाउंट जितनी पे करनी है वो भी क्रेडिट डेबिट, नोट पेएबल ये भी डेबिट कर दिया, और इन सब के बदले में क्या चीज़ पे की है कैश, तो कैश हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखी, पेड नोट विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द अक्रूड इंटरेस्ट पेएबल, ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सी ट्रांजैक्शन देखते हैं, कहता है इन लेट दिसंबर Kern learns it is facing a product liability suit filed by an unhappy customer. Kern's lawyer advises that although it will probably suffer a loss from the lawsuit, it is not possible to estimate the amount of damages at this time. करण को क्या बताया गया जी, उसके ऊपर किसी कस्टमर ने केस कर दिया वारंटी के लिए, केस वो कोर्ट में चल रहा है, कितना नुकसान हो सकता है इसकी अमाउंट नहीं पता, ठीक है। ये यहाँ पे हम अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हम वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो मटीरियलिस्टिक होती है चीज़, ठीक है, एंट्री होती है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फ़र्क पड़ता है। ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नुकसान का भी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन आएगा आने वाले वक्त में वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम साथ इसको लिखते हैं, तो ये सी में इसमें कोई फाइनेंशियल चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम इसको यहाँ पे एक नोट दे देंगे, ये ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है, इसकी एंट्री नहीं बनती। डिस्क्लोज द पेंडिंग लॉसूट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स, ऑल्दो द लॉस इज प्रोबेबली नो लायबिलिटी कैन बी अक्रूड सिंस द लॉस कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ नोट देंगे, इसकी जनरल एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट जी ट्रांजैक्शन देखते हैं, सैली ब्लाइंड वर्क्स फॉर Kern फॉर द पे पीरियड एंडेड November 30, हर ग्रॉस अर्निंग्स आर 3000, ब्लाइंड हैज़ 800 डिडक्टेड फॉर फेडरल इनकम टैक्स, 200 फॉर स्टेट इनकम टैक्स फ्रॉम ईच पे चेक, एडिशनली a 35 minimum for health care insurance and a 10 donation for the United Way with are deducted. Blind pays FICA social security taxes at rate of 6.2% and FICA Medicare taxes are at rate of 1.45%. She has not earned enough this year to be exempt from the FICA taxes. Generalize the accruals of salary expenses of Blind's wages by Kern. अच्छा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कहा है उसने कि अक्रूड सैलरी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने टोटल सैलरी के एक्सपेंसेस देखने हैं कितने हैं, वो उसने 3000 बताए हैं, और उसके बाद बाकी जितने भी टैक्सेस का जिक्र किया है वो हम पेएबल के नाम से लिख लेंगे, और वो उस टोटल सैलरी एक्सपेंस पे से डिडक्ट करके सैलरी पेएबल के नाम से हम इसकी जनरल एंट्री बना देंगे। तो ये देखिए हमने November 30 को सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया 3000 के साथ, जितने भी टैक्सेस डिडक्टेबल के नाम से आए मेंशन हुए हैं हम उनके साथ पेएबल का वर्ड लगा देंगे और सारी हम यहाँ पे अमाउंट्स लिख देंगे। 6.2% है फीका सोशल सिक्योरिटी टैक्स, तो ये 3000 अमाउंट है, इसके ऊपर हम ये रेट अप्लाई कर देंगे और हम इनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब एंड पे जितने भी हमारे पास एक्सपेंस की अमाउंट है 3000, इसमें से ये सारे जो आपके पास ज़रूरी हैं टैक्सेस ये माइनस करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी उसे हम सैलरी पेएबल का नाम दे देंगे, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है सैलरी पेएबल को ये क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। एंट्री नोटेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड क्लाइंट्स अक्रूवल पेरोल, अक्रूड पेरोल, ठीक हो गया। ये ट्रांजैक्शन भी समझ आ गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ई पढ़ते हैं। On November 1, Kern borrows 5000 cash from a bank in return for 60 days
12% 5,000 note. Record the notes issued on November 1 and its repayment with interest on December 31st. अब क्या किया गया, लोन लिया गया कैश किस डेट को, नवंबर 1 को। हम नवंबर ये ट्रांजैक्शन नवंबर 1 को कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश को डेबिट कर देंगे 5,000 के साथ, और नोट इशू किया है तो नोट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 के साथ, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बारोड कैश विद 60 डे 12% नोट। अब जब ये नोट मैच्योर होगा, साहब उसने डेट मेंशन कर दी है कि पेमेंट आपने करनी है इंटरेस्ट की भी और नोट की भी दिसंबर 31st को, तो दिसंबर 31st को हम क्या करेंगे, व्हेन द नोट एंड इंटरेस्ट पेड आर पेड 60 डेज लेटर कर्न कंपनी रिकॉर्ड दिस एंट्री। हम जब पे करेंगे लिखेंगे नोट पेबल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस किस तरह निकलेगा, बिल नोट की अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ डेज। डेज कितने हैं 60, तो हम 60 डिवाइडेड बाई 360 कर लेंगे, ये जनरल एंट्री हमारे पास बन जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट एफ देखते हैं, एफ में क्या कह रहा है, कर्न हैव एस्टिमेटेड एंड रिकॉर्डेड इट्स क्वार्टरली इनकम टैक्स पेमेंट्स इन रिव्यूइंग इट्स ईयर एंड टैक्स एडजस्टमेंट्स। It identifies an additional 5,000 of income tax expense that should be recorded. A portion of this adjusting expense 1,000 is deferable to future years. Record this year and income tax expense adjusting entry. अब इसमें रिकॉर्ड कर रहा है जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है 5,000 का, वो उसमें कुछ डेफरल भी है, आने वाले जो है ईयर्स उनके लिए भी है, ठीक है। हम उस डेफरल को भी एक लदा लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, डेफरल इनकम टैक्स के तौर पे, और बाकी जो 4,000 है वो भी करंट ईयर्स का जो इनकम टैक्स होगा उसके हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, एफ इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट और डेफरल इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। 5,000 डेबिट में आ गया, 4,000 करंट ईयर्स का आपके पास डेबिट में क्रेडिट में आ गया, और बाकी जो डिफरेंस है 1,000 आगे वाले सालों का वो भी हम क्रेडिट के लिए लिख देंगे, ठीक है। और इसमें नरेशन इसकी लिख देंगे टू रिकॉर्ड एडिड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस एंड द डेफरल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास रहेगी जी, इसमें क्या कह रहा है, फॉर दिस कैलेंडर ईयर कर्न्स नेट इनकम इज 10 lakh, its interest expense is 2,75,000 and its income tax expense is 2,25,000. Calculate Kern's time interest earned ratio, ठीक है। हमने एक फार्मूला लगाना, वो कह रहा है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, नेट इनकम भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, इनकम टैक्स एक्सपेंस भी है, ठीक है। कैलकुलेट करें टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो। तो टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है कि अर्निंग जिसके अंदर नेट इनकम हम कहते हैं, नेट इनकम बिफोर, नेट इनकम में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट इनकम की अमाउंट हमारे पास ये है 10 लाख। इसमें जब बिफोर का जिक्र हुआ है तो बिफोर का मतलब है कि हम इसमें सब कुछ डिडक्ट हुआ होता है नेट इनकम में। तो जब हम बिफोर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इस नेट इनकम में दोबारा से इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस भी ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास जाके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आता है, ठीक है। अगर आप लोगों के माइंड में वो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा है तो हम रिवर्स चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हुए लिखेंगे EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT के लिए नेट इनकम में आप इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे और इनकम टैक्स भी ऐड कर दोगे। ये हमारे पास 10 लाख नेट इनकम है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये आपके पास टैक्स एक्सपेंस है, तीनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। ये आपके पास निकल आया 5.45 टाइम्स, ठीक हो गया। ये आज का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे ज़ूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।